नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ नाजनीन नकवी। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां राजनीति के समीकरण आने वाले चुनाव से पहले लगातार बदलते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो खासतौर से वो रूठों को मनाने में जुट गई है, साथ ही उनकी भी घर वापसी कराई जा रही है जिन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। बीजेपी के पूर्व मंत्री के कराई गई है। जी हां, सिद्धार्थ मलैया की बात कर रहे हैं जिनकी घर वापसी कराई गई। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उनकी घर वापसी कराई है। बुंदेलखंड की अगर हम बात करें तो समीकरणों को साधने के लिए कांग्रेस भी जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी की जो ये कोशिश है, आखिर आने वाले चुनावों से पहले क्या कुछ असर डालेगी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे सहयोग जुड़ रहे हैं विवान तिवारी, उनके साथ जुड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये समीकरण किस तरफ जा रहे हैं। विवान, सबसे पहला सवाल मेरा, क्या लगता है आपको सिद्धार्थ मलैया की जो वापसी कराई है, और अगर हम बीजेपी की बात करें, थोड़े दिन पहले जिस तरीके से परिवारवाद को लेकर खासतौर से फोकस किया गया था, लेकिन क्या ये माना जाए कि सिद्धार्थ के आगे बीजेपी के जो सिद्धांत है उन्होंने घुटने टेक दिए? सिद्धांत, मैं अगर साफ तौर पर कहूँ तो सिद्धांत जो है उस पर घुटने टेकने की बात साफ कहना बहुत अलग बात होगी। अभी उन्हें फिर से पार्टी में उन्हें ज्वाइन कराया गया है। इस बात पर अगर गौर किया जाए तो दोबारा पार्टी में आए हैं। उनका और उनके पिता जो पूर्व वित्त मंत्री हैं जयंत मलैया, उनका अच्छा खासा प्रभाव है दमोह में, और ऐसे में जिस तरीके से उन्हें वापस पार्टी में बुलाया गया है, इससे ये साफ समझा जा सकता है कि जो प्रभाव है उसका सीधा लाभ बीजेपी को मिलना चाहिए। ये चुनावी साल है। आपने शुरुआत में ही कहा कि राजनीतिक समीकरण बदलते दिखाई पड़ रहे हैं। ये सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश में इस प्रकार के समीकरणों में जो बदलाव है ये होते रहे हैं। और इसी तरीके से जिस तरीके से सिद्धार्थ मलैया जो है उनको पार्टी में वापस बुलाया गया है, तो ये जिस तरीके से उनका वहां पे प्रभाव है, उनकी जो खुद की एक वोट बैंक है, उनके समर्थक है, वो अब सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ फिर से एक बार आ गए हैं। वो पहले भी बीजेपी में थे, निष्कासित होने के बाद बाहर गए, और दोबारा एक बार जब उनको बुलाया गया है तो अब जो उनके लोग हैं, उनके समर्थक हैं, उनके क्षेत्र में उनके पिता और उनका जो प्रभाव है, उसका लाभ बीजेपी को मिलेगा। तो सिद्धांतों के सामने घुटने टेकने वाली बात कहना बहुत अलग है। मैं उसे साफ इनकार करता हूं उससे, मगर इतना जरूर है कि वो एक अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं और अभी उन्हें पार्टी में वापस बुलाया गया है। जी, चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इम्तियाज भी जुड़े हुए हैं। इम्तियाज, अगर हम जिले के समीकरणों को समझने की बात करें, क्या लगता है आपको यहाँ पर जो वापसी कराई गई है, घर वापसी हुई है, दबदबा जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। 2018 के चुनाव की बात करें, कांग्रेस के प्रदर्शन की बात करें और बीजेपी ने जिस तरीके से वापसी की सरकार में, क्या लगता है ये घर वापसी क्या कह रही है? नकवी में बता दूं कि ये खबर आई है स्थापित हुए हैं, तब से दमोह भाजपा में, और न सिर्फ भाजपा बल्कि अन्य दलों में भी अब खलबली मच गई है, जो असर रखते थे जो दल और जो जनप्रतिनिधि। जाहिर सी बात है कि भाजपा बीते जब से भाजपा से ये निष्कासित थे तो दमोह की भाजपा कई खेमों में बटी हुई थी और कई बैनरों में बट चुकी थी। लेकिन जैसे ही अब ये खबर आई है तो जो बटे हुए थे उनमें भी बेचैनी और हलचल मची हुई है, और दीगर पार्टियों में भी। जाहिर सी बात है कि 35 सालों का एक इतना बड़ा इनका कार्यकाल रहा है इनके पिता जयंत मलैया का, और यहाँ सिद्धार्थ मलैया का भी कद कोई कम नहीं है। भले ही युवा है, उत्साही है, उतना ही उनका एक जनाधार भी बहुत बड़ा मजबूत है। इन्होंने अपनी शक्ति प्रदर्शन जो बीते नगर पालिका के चुनाव थे उसमें भी दिखा दिया, और कहीं ना कहीं उसका ये असर है कि आज भाजपा को आखिरकार उनको पुनः वापस लेना पड़ा। आखिरकार क्या शर्तें हैं, किन शर्तों के तहत सिद्धार्थ मलैया को लिया गया है, क्या कमिटमेंट किया गया है बीजेपी ने। लेकिन कुल मिला के कहा जाए, इनकी वापसी से राजनीतिक हल्के में बेचैनी बढ़ चुकी है। यहाँ पर तमाम समीकरण अब तहस नहस होने की कगार पर है, और अब हम यूं कहें कि आने वाले चुनाव का जो माहौल है, लेकिन अब ये अगर दमोह बात का करें, जिस तरीके का स्टेटमेंट निकलकर सामने आया, अगर हम सिद्धार्थ के स्टेटमेंट पे थोड़ा सा गौर करें, उन्होंने कहा कि जो भी पार्टी काम देगी वो काम वो करेंगे, और चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं इशारा दिख रहा था उनके बयान में। तो क्या ये माना जाए कि पार्टी टिकट दे सकती है? और आकांक्षाओं की बात करें, अपेक्षाओं की बात करें, राजनीति में सबसे ऊपर रहते हैं। जी नकवी जी, मैं आपको पहली बात ये आपको मैं रोक के यहाँ पहले एक बात साफ कर दूं कि भाजपा ने एक फार्मूला लागू किया है। जैसे कि अभी कर्नाटक में चुनाव है, मंत्री पुत्रों को टिकट दी गई है। अब ये फार्मूला अगर वहां सिद्ध होता है तो मध्य प्रदेश में भी लाइन में लगे हुए हैं मंत्री पुत्र, चाहे वो भार्गव जी हो, गोविंद राजपूत जी हो,
और या फिर जयंत मलैया की। इन लोगों को भी टिकट कहीं ना कहीं बाद में दी जा सकती है अगर ये कर्नाटक में भाजपा का फार्मूला सिद्ध होता है। दूसरी बात, सबसे ज्यादा असर और पड़ने वाला है यहाँ राहुल सिंह को, जो बहुत समय बाद कांग्रेस को एक सितारा मिला था राहुल सिंह के रूप में, जो 2017-18 में चुनाव हुए थे, आम चुनाव, उसमें कांग्रेस से लड़े थे और आखिरकार ये राहुल सिंह फिर समीकरण ऐसे बने कि वो भाजपा में पहुंच गए, भाजपा में पहुंचे तो फिर जनता ने उनको नकार। अब राहुल सिंह के सामने फिर ये चुनौती है कि जिस जनता ने इनको नकारा था, जयंत मलैया और उनका परिवार कौन है, भाजपा में सक्रिय और उनका बड़ा जनाधार है। अब कहीं ना कहीं या तो राहुल सिंह को कहीं और से उतारा जाए या फिर इन पे क्या कमेंट किया है भाजपा ने, ये सोचने वाली बात है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि राहुल सिंह को भी दरकिनार नहीं किया है पार्टी ने, उनका 2 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया है। ठीक है, मैं विवान की तरफ रुख करना चाहूंगी। विवान, अगर हम बात करें घर वापसी होने की, रूठों को मनाने की, तो इस पहल में कांग्रेस भी पीछे नहीं दिखाई दे रही है। बुंदेलखंड की बात करें, पूरे प्रदेश को कैप्चर करने की बात करें, पूरे मध्य प्रदेश में लगातार दौरों की बात करें, उसमें दिग्विजय सिंह लगातार फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी की बात करें, कुछ वक्त पहले प्रीतम सिंह मोदी की वापसी होती है, आज सिद्धार्थ मलैया की वापसी होती है। जैसा कि इम्तियाज कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर एक अच्छी छवि और एक अच्छा संदेश देने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये कांग्रेस भी कर रही है। ऐसे में क्या लगता है, जो खलबली वाली बात इम्तियाज कह रहे हैं वो कांग्रेस खेमे में दिख रही हो? इसमें खलबली वाली जो ये बात कर रहे हैं, ये इसका थोड़ा बहुत प्रभाव जरूर रख रहा होगा, लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश की जो दोनों प्रमुख पार्टियां हैं, विपक्ष में बैठी कांग्रेस और सत्ता पक्ष में बैठी बीजेपी, ये दोनों पूरी ताकत लगाने पर तैयार हैं। कांग्रेस में खलबली उठना कहीं से कहीं तक बहुत ज्यादा प्रभाव रखेगा, ये मैं फिलहाल अभी राजधानी भोपाल में बैठे और मध्य प्रदेश की राजनीति में दोनों पार्टियों की ग्राउंड जीरो पर काम स्थिति को देखकर बहुत ज्यादा प्रभावशाली मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि दोनों पार्टियां पूरी ताकत से लगे हुए हैं। खास तौर पर जिस तरीके से कई बार ऐसा कहा जाता है, देखा जाता था कि जो दिग्गज थे, कांग्रेस के दिग्गज, वो ग्राउंड जीरो पर बहुत ज्यादा आकर के सीधे जमीनी कार्यकर्ताओं से नहीं मिल रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक मायूसी होती थी। लेकिन खुद कांग्रेस के कद्दावर नेता, राज्यसभा सांसद और दिग्विजय सिंह, ये नाम ही बहुत बड़ा नाम है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए। जमीनी कार्यकर्ताओं का जो नेता सीधे नाम से उन्हें जानता है, उनसे जाकर के सीधे मेल मुलाकात कर रहे हैं। और वापस से जिस तरीके से वहां पर एक तरीके से, जैसे कुछ दिनों पहले ही, बीते दिन ही हमारी डिबेट में बातचीत हुई लाइव के दौरान ही, तो मैंने कहा था कि जो मैं वाली स्थिति है वो यहाँ पर भी अब एक बार से फिर से शुरू हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भीड़ है, भीड़ कम होती दिखाई दे रही है। राहुल सिंह भी उस तरफ है, सिद्धार्थ मलैया भी बीजेपी की तरफ है, तो कांग्रेस के पास अभी फिलहाल, और वहां पर मौजूदा विधायक भी कांग्रेस के हैं, तो सीधा सीधा एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस में कहीं से कहीं तक खलबली की स्थिति पैदा होना फिलहाल मैं इसे बहुत कम मानता हूँ। जी चलिए इम्तियाज, अगर देखा जाए बुंदेलखंड और विधानसभा चुनाव में 26 सीटों का होना इस तरफ से, और ऐसे में जहां पर अगर हम पिछले आंकड़ों को देखें, करीब 17 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास हैं, और जो बाकी सीटें हैं उसमें से एक बसपा के पास जाती है, बची हुई सीटें कांग्रेस के पास। दो सीटें ऐसी हैं जहां पर कांटे की टक्कर की भी बात सामने आ रही है। और अगर हम बीजेपी की बात करें, 17 में 7 पर मजबूत स्थिति, बाकी पर थोड़ी कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। पिछले दिनों जो बैठक हुई है उसमें भी ये कहा गया है कि लगातार फोकस किया जाए जहां पर स्थितियां कमजोर हैं। तो बीजेपी का संगठन जिस तरीके से एक्सरसाइज कर रहा है, जो कमजोर सीटें हैं, क्या लगता है क्या समीकरण बन रहा है, खासतौर पर अगर हम बुंदेलखंड की बात करें? जैसे कि अभी जाहिर सी बात है कि अभी बीजेपी यहाँ पर अभी 2 दिन पहले इनके प्रदेश के संगठन के भाजपा के लोग आए, उन्होंने साफ कहा कि हम पूरी ताकत झोंक देंगे और सीट निकाल के रहेंगे। अब रही बात यहाँ बीते चुनाव की, तो 17,000 मतों से जो सबसे बड़ी हार होती है, भाजपा से राहुल सिंह ही हारे थे 17,000 मतों से, बहुत बड़ी लीड होती है, जिससे बीजेपी के ये हार गए। तो जनता का कहीं ना कहीं ये आक्रोश था। अब चूंकि दोनों पार्टी में है राहुल सिंह और सिद्धार्थ मलैया, और अब ये जनता को निर्णय करना है। आखिरकार दोनों कम नहीं है फिर भी, लेकिन इनमें टक्कर तो है बराबर। और अब एक बेचैनी बढ़ी है इस वजह से कि ये दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी भी रहे हैं। अब जनता को फैसला करना है कि किसको, और दूसरी चीज पार्टी किसको यहाँ उतारेगी, या इनको कोई सीट कहीं और की टिकट दे देते हैं राहुल सिंह को। तो कहीं ना कहीं ये अब बाद में खुल के आएगा, अभी तो ये शुरुआत हुई है, और अभी से एक नई घोषणा जब से हुई है
तो अब आज से एक नया दौर शुरू होगा कि आखिर क्या होगा राहुल सिंह का और क्या होगा सिद्धार्थ मलैया का। अभी सिद्धार्थ मलैया के पास बहुत वक्त है, युवा है, उत्साही है, इन्होंने पिछली मर्तबा अपनी ताकत दिखाई और कहीं ना कहीं भाजपा में जिस तरीके से इन्होंने अभी अपना बयान दिया कि संगठन के लिए बहुत काम करना है, तो जाहिर सी बात है वो करेंगे। अब ये संगठन के ऊपर है कि वो यहाँ दमों से किसको अपना प्रत्याशी बनाते उतारते हैं, क्योंकि लेकिन इम्तियाज, पिछली जो हार विश्वास का सामने आना और चुनावों के पहले वापस उसी पर विश्वास जताना, क्या लग रहा है ये बीजेपी के संगठन की मजबूरी दिख रही है? क्योंकि अगर बात करें मलैया परिवार की, जो दबदबा है वो वहां पर ज्यादा दिखाई देता है और ये मजबूरी है पार्टी की कि ऐसे में उन्हें घर वापसी कराई गई है, क्योंकि अगर कोई और चेहरा या और कोई मजबूत कैंडिडेट होता तो क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल हो पाता? देखिए, पार्टी की मजबूरी तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भाजपा एक ऐसा संगठन है जो अपने उसूलों पर काम करता है। और अगर देखा जाए तो पूरे मध्य प्रदेश और सारे देश में जो रूठे प्रत्याशी हैं या जनप्रतिनिधि हैं पार्टी के या कार्यकर्ता हैं, भाजपा का मूल मंत्र है पहले उनको मनाया जाए, मना के उनको कहीं ना कहीं कोई नाराज ना हो। वो पहले अपना नींव मजबूत करना चाहते हैं, फिर मैदान में उतरेंगे, क्योंकि ये पार्टी उसूलों पर काम करती है, किसी के दबाव में मजबूरी में तो नहीं करती। इस बात को मैं जरूर कहूंगा। हाँ, लेकिन जहां जहां समीकरण बनते और बिगड़ते हैं तो उस हिसाब से जरूर ये तत्कालिक निर्णय ले ले, लेकिन फिलहाल तो सारे देश में अभी जो भाजपा के रूठे कार्यकर्ता थे उनको मनाने की कवायद की जा रही है। चलिए ठीक है, विवान भी हमारे साथ है। विवान, अगर बात की जाए, अभी शुरुआत हुई है जैसा कि इम्तियाज कह रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये सिलसिला तो चलता रहेगा कि रूठों को घर वापसी कराई जाए, लेकिन नेता पुत्रों को टिकट देने की जो बात है उसे लेकर क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी में? विवान से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर जहां पर बीजेपी रूठों को मनाने में जुट गई है, साथ ही साथ निष्कासित जो सदस्य हैं उनकी भी घर वापसी कराई जा रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि बुंदेलखंड को साधने के लिए बीजेपी की ये जो कोशिश है वो कितना रंग लाती है, और अगर दूसरी तरफ बात की जाए विपक्षी दल कांग्रेस की, उनकी तरफ से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।